हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बचे हुए कपड़े से एक बच्चे के लिए फ़्रॉक सिलेंगे। उसके लिए लंबाई 24 रखी है हमने, जिसमें 11 + 13 टॉप पार्ट प्लस घेर का इस तरह रखना है। चेस्ट है 22, उसका चौथाई प्लस 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करना है। शोल्डर 9, उसका हाफ लेके आज हम इस मेजरमेंट से कटिंग करेंगे। उसके लिए हमारे जो कुर्ते का कपड़ा बचा हुआ था, उसका पहना बड़ा था, इसलिए कपड़ा बच गया, तो उससे हम फ्रॉक बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये 4.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। यहाँ हम निशान लगाएंगे। ये हमने जिधर कपड़ा था उस हिसाब से पहले ही कट कर लिया था बचे हुए कपड़े को। 5 इंच पे इस तरह हमें आर्म होल का निशान लगाना है। 5.5 इंच पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है, प्लस 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देना है, कुछ इस तरह। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लंबाई 12 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें रेडी लेंथ 11 चाहिए, तो 1 इंच हमने मार्जिन का ऐड कर दिया है। आर्म होल की लाइन को इस तरह सीधा करेंगे और इसमें इस तरह गोलाई दे देंगे। अभी हम बैक एवं फ्रंट दोनों पार्ट कट कर रहे हैं, तो आप इस तरह अंदर की तरफ आधा इंच और गोलाई दे दें, ये हमारा फ्रंट भाग हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमने 1.25 इंच पे गले का निशान लगाया है, और बैक पार्ट के लिए हम इस तरह 1 इंच की ही गोलाई देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें इस तरह निशान लगाना है। ये हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ एक बॉक्स के जैसा बना लेंगे, कुछ इस तरह। और इधर हमें वी शेप में, राउंड वी में इस तरह नेक बना देना है। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। इधर 1 इंच ऊपर की तरफ हमें इस तरह राउंड देनी है, ताकि कोने ना निकले। बहुत ही ईजी वे में हम ये गर्ल्स फ्रॉक बना रहे हैं। आप भी बचे हुए कपड़े से आसानी से घर पे बना सकते हैं, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप सिलाई करना सीख सकते हैं। तो पहले हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसको कट करेंगे। ये सारे निशान कंप्लीट करने के बाद जो जो निशान हमने लगाया है वहीं से हमें इसको कट कर देना है। हमने आधा इंच शोल्डर भी डाउन कर दिया था। तो हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब इसमें से हम एक पार्ट को निकाल देंगे, जो हमारा बैक पार्ट होगा, और फ्रंट पार्ट को हमें एज इट इज़ वापस बिछा लेना है। और आर्म होल की और गले की कटिंग हमें यहाँ कर देनी है। तो आप इस तरह सही से बिछाने के बाद दोनों पल्ले और इस तरह इसको कटिंग कर दें। ये हमने गले की कटिंग कर दी है, और इधर हमें आर्म होल अंदर की तरफ आधा इंच कट कर देना है। तो आप इस तरह इसकी कटिंग कर दें। ये हमने एक और 2 पार्ट लिए हैं। 14 लंबाई है, 27 इसकी चौड़ाई है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो चौड़ाई में ज़्यादा ले सकते हैं। ये दोनों पार्टों को हम फ्रंट में और बैक में इस तरह अटैच करेंगे। ये इससे हमारी फ्रॉक बन जाएगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जितना कपड़ा है वैसे ले सकते हैं। अब हमने स्लीव्स के लिए 7 इंच में इस तरह फोल्ड किया है। 3.5 इंच पे हमने मोहरी का निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें ये निशान लगाना है। ये हमने 8 इंच पे एक निशान लगाया है। हमने स्लीव की लेंथ है जो 5 इंच से भी कम रखनी है, तो उस हिसाब से हमें इस तरह स्लीव्स का निशान लगा लेना है। आपके पास जितना भी कपड़ा हो आप ले सकते हैं। इससे हम प्लेटें डाल के पफ स्लीव्स बनाएंगे। तो ये हमने पफ स्लीव्स के हिसाब से इस तरह इसको कट कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह कट कर लिया है, और इधर हम प्लेटें डाल देंगे सिलते टाइम। तो कटिंग हमारी कंप्लीट है। चलिए सिलना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने वी आकार में एक पट्टी काट ली थी, और उस पर हमें इस तरह सिलाई लगा देनी है। और सिलाई के बाद इसको इस तरह छोटे छोटे कट लगा देने हैं। दूसरी साइड से हमने पट्टी को मोड़ लिया है। अब इसको इस तरह अंदर की तरफ मोड़ेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का गला वी आकार में बन चुका है। अब हमें इसे अंगरखा पैटर्न देने के लिए
इस तरह की एक गुलाबी कलर की हमारे पास टुकड़ा पड़ा था, उसको फोल्ड करके इस तरह बना लिया है, उल्टा कर लिया है, जिससे ये हमारी डोरी बन चुकी है। उसको आप इस तरह अटैच कर दें। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। बैक का गला बनाएंगे, उसके लिए बैक में ये कट लगा दिया है ताकि बच्चे को पहनने में आसानी रहे। अगर हम बैक का छोटा गला ही रख देते तो उसके सिर में नहीं आता, इसलिए हमने बैक में ये पट्टी अटैच करके बैक को थोड़ा ओपन किया है। ये सिंपल तरीके से मैंने पट्टी को लगाना बताया है। आप इस तरह कट करके नीचे पट्टी रखते हुए आप इसको लगा लें। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। अब उल्टी तरफ हमें इसको फोल्ड कर देना है। ये हमने फोल्ड करके बना लिया है। अब और एक पट्टी लेके हम इस गले को बनाएंगे। गला हमारा कंप्लीट है, तो फ्रंट एवं बैक के गले कंप्लीट है। अब दोनों को अटैच कर देंगे। तो आप इस तरह अटैच कर दें। अटैच करने के बाद ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा दें। तो ये हमारे गले कंप्लीट है। अब हमें स्लीव्स बनानी है। तो स्लीव्स में हमें इस तरह की प्लेटें देनी है। चलिए बताते हैं। स्लीव्स को पहले इस तरह सीधा करेंगे और इधर से इस तरह हमें प्लेटें डालनी है। तो सेंटर तक हम इसी तरह 5 प्लेटें डालेंगे, कुछ इस तरह। ये प्लेटें हमारा जो आर्म होल काटा था हमने उतना ही हमें स्लीव्स को बचाना है। बाकी की प्लेटें डाल देनी है। तो आप नाप के देख सकते हैं अगर आप कम ज़्यादा काटते हैं तो इस तरह ये हमने प्लेटें डाल दी है। अब इसके अपोजिट में हमें प्लेटें डालनी है इस तरह। अब इस तरह कपड़े को ऊपर की तरफ करते हुए इधर भी हमें 5 प्लेटें डाल देनी है, जिससे कि हमारी बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स की डिज़ाइन बन जाएगी। तो ये प्लेटों को हमने दोनों ही स्लीव्सों में कंप्लीट करके इसमें अटैच कर लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह। दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अभी हमारा फ्रंट भाग है, इसमें हमें जो हमने पट्टे 14 इंच लंबाई में काटे थे उनको अटैच करेंगे। तो आप इस तरह रखें और इसमें छोटी छोटी सी प्लेटें डालते जाएं। प्लेटों के बीच गैप आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपका कपड़ा कम है तो आप गैप कम रखें। गैप तो प्लेटों के अकॉर्डिंग गैप रखते हुए आप प्लेटें डालें। कम है तो ज़्यादा रखना है गैप आपको। तो हमने इसमें ये प्लेटें डाल ली हैं। यहाँ फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये फिनिशिंग की सिलाई भी हमारी कंप्लीट है। अब हमें यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाना है पूरे में यहाँ तक। तो आप पहले बच्ची के मेजरमेंट के अनुसार निशान लगा लें, फिर उसमें फिटिंग की सिलाई लगा दें। ये हमने डोरी बना ली थी, इसको भी हम यहाँ अटैच करेंगे कुछ इस तरह अंदर की तरफ से रखते हुए। तो दोनों तरफ हमने डोरी भी अटैच की है और दोनों तरफ फिनिशिंग की सिलाई भी लगाई है। अब हमें नीचे से फोल्ड करना है इसको। तो आप इस तरह 2 बार फोल्ड करते हुए पूरे में इसी तरह सिलाई लगा दें। तो ये इसका फाइनल लुक है। ये हमारी फ्रॉक बन चुकी है। अब ये माँ बेटी की मैंने सेम ड्रेस बनाई थी। अब दोनों माँ बेटी की सेम ड्रेस हो गई है अंगरखा पैटर्न में। वो हमने कुर्ती की वीडियो आपने अपलोड की थी। अगर माँ बेटी की सेम ड्रेस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसकी फ्रॉक भी कैसी लगी, किस तरह मॉडर्न बन के चल रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।